guys, welcome back to my new blog. तो सुबह के बज रहे साढ़े 11 and today we have a flight for New York. So आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा get back with me वाला. So अभी साढ़े 11 बज रहे हैं और हमें साढ़े 12 बजे तक घर से निकलना है because हमारी 5 बजे की फ्लाइट है और हमें यहाँ से ट्रेन लेके जाना है सिफॉल एयरपोर्ट. तो 1 घंटे उसमें लगेंगे. तो 2:30 तक वहां पहुंच जाना है क्योंकि उसके बाद जो प्रोसेस है वो करना है वहां जाके. उसके बारे में तो वहां बात करेंगे. सो सुबह की उठी हुई हूँ 7 बजे से एंड मैंने बहुत सारे काम कर लिए और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पैक कर भी लिया है. और 2 दिन से मैंने नींद पूरी नहीं हो पा रही थी बट फाइनली मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे रात में नींद पूरी हो गई मेरी और मैंने सारा काम करके सोई थी. सो मैं आपको दिखाती हूँ अभी जस्ट. सो अराउंड मॉर्निंग में घर की बहुत ही बुरी हालत थी, आप देख ही सकते हो. इस सब को मैंने अरेंज किया था बाद में एंड किचन की कुछ ऐसे हालत थी. तभी किचन काफ़ी अच्छा था एज़ कम्पेयर टू हॉल. एंड देन मैंने ट्रैवल के लिए लिट्टी भी बनाया था क्योंकि पता नहीं कुछ अच्छा मिले या ना मिले. आना हाय से हाय 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 करो. पापा सो आप देख सकते हो वहां कुछ कुछ सामान रखा हुआ है जिसको हम लोग को रखना है. बाकी वहां पहनने वाला कपड़ा है. ये 2 बैग है हमारा जो हमको लेके जाना है एंड दिस स्मॉल ट्रॉलीज. हम लोग का चेक इन बैगेज नहीं है, सिर्फ हमारा ये स्मॉल ट्रॉली हम लोग को अलाउ किया गया 10-10 किलो का. और ये आना का स्टॉलर. ऐसे तो घर साफ है, क्लीन कर लिया मैंने. एंड लेट्स गो टू द किचन. सो यहाँ रही आना और आना के पापा. सो हमने अभी खाने के लिए फ्राइड राइस बना दिया है और मैंने लिट्टी बनाया है. इसके बाद मैं वीडियो डाल दूंगी, आप देख पाओगे. अगर आपने सुबह की हालत देखी होगी, सुबह की तो बहुत कुछ मैसेज था बट अब बस हमें कुछ कुछ सामान रखने हैं, बस वही बाकी है. और मुझे रेडी होना है, आना को रेडी करना है और अंशुमन को रेडी होना है और खाना भी खाना है. तो 1 घंटे में सब कुछ करना है. तो मैं आपसे मिलूंगी सीधे सिफॉल एयरपोर्ट में, तब वहां बात करते हैं. तब तक सो वी आर इन एयरपोर्ट राइट नाउ. अभी के 4 बज रहे हैं और हम 2:20 में पहुंच चुके थे एंड 2:25 में सिक्योरिटी चेकिंग स्टार्ट होने वाला था हमारा बट उन्होंने को और लेट हो गया. वो स्टार्ट हुआ करीबन 2:40 में और इतना स्लो था वही हमें 3:10 हो लग गए. और हमने अपना कैरी ऑन बैगेज भी वही दे दिया जो ट्रॉली आपको शुरू में दिखाया था क्योंकि बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है. आपको बैकग्राउंड में आना का आवाज़ आ रहा था होगा, वो बहुत तंग कर रही है हमें आज. आई रियली डोंट नो फ्लाइट के अंदर क्या करने वाली है. उसके बाद हमारा चेक इन कर लिया, सारा बैगेज सब कुछ कर लिया, बैगेज वगैरह सब. इमिग्रेशन भी हो गया हमारा, उसमें भी ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं हुआ. मुझे लगा था हमारे पास बहुत वाटर वगैरह है, उसमें भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा बट आना सचमुच जो इमिग्रेशन का लाइन में था वो लाइन बहुत ही लंबी थी और उसमें काफ़ी टाइम लगा. और अब पता नहीं कैसी जर्नी रहेगी बिकॉज हम अभी टायर्ड हो चुके हैं बिकॉज वो बहुत बदमाशी कर रही है. सो 1 घंटे में हमारी फ़्लाइट है. मुझे बहुत सारे रील्स बनाना था बट आई रियली डोंट नो कि बनेगा कि नहीं बनेगा. जैसा रहेगा मैं आपको एयरलाइंस के अंदर पहुंच के मैं खुद ही थोड़ी कंफ्यूज हूँ. तो प्लेन में बैठ के मैं बताती हूँ कि हमारी जर्नी कैसे जा रही है. अभी हम डबलिन पहुँचेंगे 1.5 घंटे के अंदर एंड देन आफ्टर दैट वी विल टॉक. वी आर इन डबलिन राइट नाउ एंड हमारा सफ़र जो 1-1.5 घंटे का था वो ठीक था, ओके था. आना को थोड़ी तकलीफ़ हुई बिकॉज ऑफ टेक ऑफ जब हो रहा था तो उसके कान में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था. हमने लिया भी था कुछ उसको पर वो लगा ही नहीं रही थी उस बैंड को. एंड उसके बाद जब लैंडिंग हुई तब भी बहुत रोने लगी बट उसके बाद वो सो गई तो हमारे लिए रिलीफ हो गया. और एवरीथिंग इज़ गुड. और यहाँ भी बहुत स्मूथली सारा प्रोसेस हो गया. गेट पे बैठे हुए हैं. 1 घंटे में हमारी फ़्लाइट यहाँ से लॉन्ग फ़्लाइट एक जर्नी की. सो देखते हैं कैसा रहता है और फ़्लाइट के अंदर भी बात करते हैं. और हम लोग 1 घंटे की फ़्लाइट में कुछ नहीं खाने को मिला, नथिंग. एंड देखते हैं अब न्यूयॉर्क से डबलिन से न्यूयॉर्क का फ़्लाइट में हम लोग क्या मिलता है.
सो अब प्लेन में बैठ के आपसे बात करती हूँ। सो यहाँ से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है, मैं आपको बताती हूँ। वन सुबन के पास है। सो हमने 9.5 यूरोज़ में ये एक सैंडविच लिया है, ये पानी का बोतल लिया है और एक चिप्स है और एक स्नैक्स लिया है जो अंशुमन ने बैग में डाल दिया है यहाँ, बिकॉज आरना मांगेगी और तो थोड़ा देर बाद दिया जाएगा। सो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। डबलिन में ये ऑफ़र चल रहा था 9 यूरोज़ का, ये तीनों सस्ता है ना अंशुमन? हाँ, चीप है ना? एयरपोर्ट के हिसाब से अच्छा है। और आरना की पानी हमें चाहिए था बिकॉज हम लोग टैप वाटर यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। आना रात के अराउंड 10:30 बजे हम लोग न्यूयॉर्क लैंड किए थे और 11:30 बजे तक हमने कैब लिया। ऐसा क्यों किया वो मैं आगे बताऊंगी आपको। और अराउंड 30 मिनट का जर्नी, हमें 1 घंटा भी लग गया, तो बहुत ट्रैफिक था। एंड आप देख सकते हो टाइम स्क्वायर है, हम जिस होटल में रात में रुक रहे थे वो टाइम स्क्वायर बहुत करीब था। तो वी आर इन न्यूयॉर्क राइट नाउ, हम होटल आ चुके हैं। बीच में बात नहीं कर पाए क्योंकि कुछ ना कुछ लगा हुआ था और 8 आवर्स की जर्नी थी डबलिन से न्यूयॉर्क के लिए। उसने आना थोड़ा सा परेशान तो किया अंशुमन को, फिर मेरे को भी, बट हम लोग को दोनों को थोड़ा थोड़ा नींद मिल गया, तो इस चीज़ का अच्छा था। और बहुत अच्छा चीज़ ये था कि आरना को भी सीट मिल गया था और वहाँ काफ़ी सीट खाली था, तो हम आराम से लेट कर सो लिए। उसके अलावा जब यहाँ पहुँचे तो इमिग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगा, हमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया, पर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग निकले तो हम लोग को लगा कि हम लोग का कैब बुक हो जाएगा, पर 2 बार कैब कैंसिल हो गया। एंड उसके बाद हमें पता चला कि उस टर्मिनल से कैब वहाँ नहीं आएगा बिकॉज वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वहाँ से हम लोग को ट्रेन लेकर दूसरे टर्मिनल जाना पड़ा एंड वहाँ से कैब किया हमने। कैब तो कर लिया और टाइम से कैब भी आ गया, बट इतना भीड़ रास्ते में, ट्रैफिक जाम, कि हमें जो 30 मिनट्स का जर्नी था वो करीबन 1 घंटा लग गया। एंड तब भी हम होटल नहीं पहुंच पाए, यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। एंड तब वॉक करके हमें टाइम स्क्वायर के पास उतारा गया एंड वॉक करके हम 5 मिनट्स अराउंड वॉक करके लगा हमें यहाँ होटल पहुँचे। हम फाइनली हम पहुँच चुके हैं, बज रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं और कल हमें जल्दी भी उठना है। तो सी यू टुमारो, देखते कल का दिन कैसा होगा। बट एक और चीज़, न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट बहुत गंदा है, सॉरी टू से, बहुत ही गंदा न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है। और उसका वॉशरूम सब चीज़ बहुत ही गंदा है। एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जो चीज़ है वो चीज़ है, कुछ कर नहीं सकते। दैट्स ऑल। कल का देखते कल का दिन कैसा जाता है। सी यू टुमारो मॉर्निंग।